वेलकम बैक फ्रेंड्स, वंस अगेन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं, और जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। जो भी लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे टी एंड बी सेल का, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है एंड प्रोलिफरेशन होता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। बी और टी लिम्फोसाइट्स का वो मैचुरेशन जो होता है वो या तो बोन मैरो में होता है या तो वो थाइमस में होता है, और वहाँ से वो क्या करते हैं, वहाँ से उनका माइग्रेशन हो जाता है। दे माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। वहाँ से वो माइग्रेट करके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में चले जाते हैं, जहाँ पे उनका प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन होता है। प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन होता है। सो वी कैन से हियर दैट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में बेसिकली मैचुरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में उनका प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वहाँ पे वो एंटीजेंस को जब रिकॉग्नाइज करते हैं तो अपना रिस्पॉन्स शो ऑफ करते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हम आज देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्प्लीन हो गए, लिम्फ नोड हो गए, लिम्फ नोड्स। ये हाईली स्प्लीन और लिम्फ नोड्स जो होते हैं दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। माल्ट हो गए, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, पियर्स पैचेस, नो वो तो माल्ट के ही अंदर आ जाएंगे। माल्ट हो गए, स्प्लीन हो गए और लिम्फोइड और लिम्फ नोड हो गए। ठीक है, तो हम इनके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हमने देखा कि मैचुरेशन हो रहा है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जो है वो लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में उनका प्रोलिफरेशन एज वेल एज डिफरेंशिएशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन के बारे में हम बात करेंगे, और ये जो होता है वो लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं स्प्लीन। और इनका जो मेन फंक्शन होता है, स्प्लीन सबसे अच्छे से क्या काम करता है, तो ये एंटीजेंस को ट्रैप करने का काम करता है, एंटीजेंस को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो ट्रैपिंग का काम कर रहा है या कॉन्सेंट्रेटिंग का काम कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, जो भी फॉरेन एंटीजेंस ब्लड में होते हैं, जो भी फॉरेन एंटीजेंस ब्लड में आ जाते हैं उनको ये ट्रैप करता है और उनको कंसंट्रेट करता है। ठीक है, तो ये स्प्लीन जो होता है वो एक तरह का मेजर ऑर्गन होता है जहाँ पे कि एंटीबॉडीज़ का सिंथेसिस होता है, और वहाँ से सिंथेसिस होने के बाद एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सर्कुलेशन में रिलीज हो जाते हैं, सर्कुलेशन सिस्टम में उनका रिलीज हो जाता है। तो ये फंक्शन हो गया स्प्लीन का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्प्लीन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो दो भाग में बटा होता है। इंटरनल का जो स्प्लीन का स्ट्रक्चर है वो दो भाग में बटा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि रेड पल्प होता है एंड वाइट पल्प होता है। रेड पल्प जो होता है यहाँ पे जो भी पुराने, जो भी ओल्ड आरबीसीज होते हैं, जो भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं पुराने, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और वो रिमूव्ड आउट हो जाते हैं। वहाँ पे वो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और वहाँ से वो उनका रिमूवल हो जाता है। ठीक है, और जो भी वाइट पल्प होते हैं, वाइट पल्प में टी सेल्स ज़्यादा होते हैं। वाइट पल्प में टी सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और कुछ एरियाज़ में, सम ऑफ द एरियाज डज कंटेन द मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो कुछ एरियाज में मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि क्या क्या फंक्शन हो गए कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, एंड उसके बाद जो एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका इंडक्शन भी हमें देखने को मिलता है। और तीसरा हो गया, यहाँ मैंने आपको बताया कि एंटीजेंस को ट्रैप करते हैं, वो एंटीजेंस का ट्रैपिंग और कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये भी जो है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमने स्प्लीन के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे
दूसरे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जो होते हैं एक्चुअली वो स्मॉल इनकैप्सुलेटेड बीन शेप्ड के होते हैं, वो स्मॉल इनकैप्सुलेटेड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर स्मॉल इनकैप्सुलेटेड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये जो होते हैं दे आर फाउंड इन वेरियस रीजन्स थ्रू आउट बॉडी, वो हमारे बॉडी में बहुत सारे रीजन्स में वो रहते हैं। और ये इसका भी जो होता है लिम्फ नोड का, उसे हम दो पार्ट में देखते हैं, इट इज़ हैविंग टू पार्ट, वन इज नोन एज मेडुला एंड अनदर इज कॉर्टेक्स, ठीक है। तो और इनके अंदर जो होता है वो लिम्फोसाइट्स होता है, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर, और मैक्रोफेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कॉर्टिकल रीजन्स में हम देखते हैं कि कॉर्टिकल रीजन्स में प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। और जैसे ही एंटीजेनिक स्टिमुलेशन होता है, जैसे ही एंटीजेनिक स्टिमुलेशन होता है, ये इनलार्ज कर जाते हैं, और इनलार्ज करके ये क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल्स। इनका इनलार्जमेंट हो जाता है और इलाज करके ये सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल्स बना लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स फॉलिकल्स बन जाते हैं, और वहाँ पे ये फॉर्म करते हैं जर्मिनल सेंटर्स। जर्मिनल सेंटर्स ये बना लेते हैं, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डेंस पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स का डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलता है, और लिम्फोसाइट्स में स्पेशली बी लिम्फोसाइट्स का डेंस पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, अब व्हाट अबाउट द डीप कॉर्टिकल एरिया। डीप कॉर्टिकल एरिया में क्या होता है, डीप कॉर्टिकल एरियाज में हमें टी सेल्स देखने को मिलते हैं, और डेंड्राइटिक सेल्स भी वहाँ पे रहते हैं, रिजाइड करते हैं डीप कॉर्टिकल एरिया में, ठीक है। तो डेंड्राइटिक सेल्स का काम क्या होता है, यहाँ पर डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं वो एंटीजेंस को यहाँ पर लेके आते हैं, और वो टी सेल्स को प्रेजेंट कर देते हैं उन एंटीजेंस को अपने, और टी सेल्स जो होता है वो अपना वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है। अब मैं आपसे थोड़ा मेडुलरी रीजन्स के बारे में बात करूँगी। ये तो हो गए कॉर्टिकल रीजन्स के बारे में, डीप कॉर्टिकल रीजन्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी मेडुलरी रीजन्स के बारे में, ठीक है। तो जो मेडुलरी रीजन्स होते हैं, ये लिम्फ नोड के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जो मेडुलरी रीजन होते हैं उन्हें हम एंटीबॉडी सीक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स रीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी को सीक्रेट करने वाले प्लाज्मा सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडी सीक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स होते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू आते हैं, दे कम थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। तो वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू कॉर्टेक्स से आ जाते हैं मेडुला में, कॉर्टेक्स से वो मेडुला में आ जाते हैं। और ये मेन फंक्शन क्या करते हैं, तो ये एंटीजेंस को ट्रैप करते हैं। अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन कि अगर ये कॉर्टेक्स से मेडुलरी रीजन में आने के बाद एंटीजेंस को ट्रैप करते हैं, तो ये किस तरह के एंटीजेंस को ट्रैप करते हैं, वो कहाँ से आते हैं एंटीजेंस। तो ये जो वैसे उन तरह के एंटीजेंस को ट्रैप करते हैं जो कि एफरेंट, ठीक है, जो कि एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू आते हैं, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू आते हैं नोड के अंदर, इनसाइड द नोड जो आते हैं एंटीजेंस, वहाँ पे उन एंटीजेंस को ट्रैप करते हैं। और ट्रैप नोड के अंदर जब आ जाते हैं, देन आफ्टर एंटीजेंस जो हैं उनका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, उनका इंटरेक्शन देन आफ्टर मैक्रोफेजेस के साथ होगा, टी सेल्स के साथ होगा, बी सेल्स के साथ होगा, एंड आफ्टर दैट इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है, अब यहाँ पे आएगा कि भाई इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कैसे, तो बी सेल्स क्या करेगा, वो जो है वो एंटीबॉडी का जनरेशन करेगा, वो इस तरीके से अपना इम्यूनिटी दिखाएगा। और जो टी सेल्स होता है वो एंटीजन स्पेसिफिक जो टी सेल्स होता है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो करेगा। तो ये हो गया कि भाई लिम्फ नोड जो है वो कैसे काम कर रहा है। एक और मैंने आपको बताया कि जो माल्ट होते हैं, ठीक है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज, ये माल्ट क्या होते हैं। जनरली देखा जाता है कि जो रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में देखा जाता है। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में हम लोग देखते हैं क्या कि लाइनिंग्स के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ सेकेंडरी लिम्फेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, उन्हें ही हम म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़ बोलते हैं, उन्हें ही हम माल्ट बोलते हैं। तो माल्ट जो है उसके मेजर वे में 2 टाइप होते हैं और उन्हें हम बोलते हैं गाल्ट और बाल्ट। मीन्स गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज। तो ये जो है माल्ट के मेजर टाइप्स हो गए, गाल्ट और माल्ट। और ये जो है गाल्ट में हम एग्जांपल्स देख सकते हैं टॉन्सिल्स का या फिर पियर्स पैचेस का, ठीक है। तो ये हो गए गाल्ट और बाल्ट जो कि टाइप्स हैं माल्ट के। और ये पियर्स पैचेस इसमें आ गए, गाल्ट में पियर्स पैचेस आ गए। और पियर्स पैचेस कहाँ पे होते हैं, पियर्स पैचेस क्या होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी मैं आपको बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन्स होते हैं उन्हें हम पियर्स पैचेस कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, जो लिम्फ नोड है, स्प्लीन है और माल्ट है, उनके क्या फंक्शन होते हैं एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में। सो विद दिस, थैंक यू ऑल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।